Assalamu alaikum students. I hope you will be fine with great and good health. And now start. Bismillah Rahman Rahim. Subject Science, Class 6, Unit number 5, Elements, Compounds and Mixtures, presented by Amna Mahmood. Today the topic of under discussion is that compound. In previous लेक्चर वी डिस्कस अबाउट दी मॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. हमने देखा था कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है. जब जो एलिमेंट्स के एटम्स जब आपस में ज्वाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं, हम उसको कहते हैं ये एक मॉलिक्यूल बन जाता है. या आप ये भी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि स्मॉलेस्ट जो है वो एक पार्टिकल है मैटर का. ठीक है, तो अब ये भी हम लोगों ने मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब हमने जो डिस्कस करना है वो है कंपाउंड. कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स 2 और मोर एलिमेंट्स. कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकली. यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला लूँ तो मेरे पास H2O बनता है, जो कि एक कंपाउंड है जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हो गए हैं केमिकली. ठीक है, और एक कंपाउंड बन गया जो कि वाटर है. इसको हम कहते हैं कंपाउंड है. अगर मैं इसकी एग्जांपल देखूं, व्हेन कार्बन इज़ बर्न्ड इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. जब कार्बन बर्न होती है, कार्बन को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है, और ऑक्सीजन हमारी एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है. जब ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड. द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन. कार्बन की और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी अब डिफरेंट है आफ्टर द combine of these two elements and make a compound which is carbon dioxide. And carbon dioxide have different properties from the carbon and oxygen. कि कार्बन और ऑक्सीजन से इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है. आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि कंपाउंड में क्या होता है, 1 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, एक कंपाउंड बनता है. कंपाउंड में क्या होता है कि जो कंपाउंड न्यू बना है यानी प्रोडक्ट बनी है, ये आप कह लें रिएक्टेंट है और ये आप कह लें प्रोडक्ट है. जब ये बने हैं तो इट्स मीन कि इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ गया है. ये और प्रॉपर्टी है कार्बन डाइऑक्साइड की और कार्बन ऑक्सीजन की और प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कार्बन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है. इन दोनों को मिला के जो है वो बनती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अब मैं अगर देखूँ आपको दोबारा मैं आपको बताऊँ, ये प्लस का निशान लगाया कि ऑक्सीजन और कार्बन का आपस में रिएक्शन हुआ और इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड बना. ब्लैक सॉलिड में कार्बन है. ठीक है, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है. कलरलेस जिसका कोई रंग नहीं होता, ऑर्डरलेस होती है जिसकी कोई खुशबू वगैरह नहीं होती. टेस्टलेस जो मतलब कि टेस्टलेस बेजायका है. ठीक है, अब ये तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी और कार्बन की है कि कार्बन जो है ब्लैक सॉलिड है, ऑक्सीजन की है कि ऑक्सीजन जो है कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस है. ये ठीक है. अब जो इसका प्रोडक्ट बना है वो है कार्बन डाइऑक्साइड. वो भी क्या होती है, कोई कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस है वो भी. ठीक है, अब कहते हैं कि ऑक्सीजन को हम इन ब्रीथिंग में इनहेल करते हैं, हेल्प्स इन बर्निंग. ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जलने में मदद देती है. अगर कहीं ऑक्सीजन ना हो तो वो कंबस्शन नहीं होगी. कंबस्शन यानी कि जलने का प्रोसेस यानी कि बर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके लिए इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन का लाजमी होना. अगर इफ़ ऑक्सीजन इज़ नॉट प्रेजेंट देन बर्निंग प्रोसेस इज इनकम्प्लीट. कभी भी वो कंप्लीट नहीं हो सकता. तो ऑक्सीजन जो है वो हेल्प करती है बर्निंग में भी. हम ऑक्सीजन को इनहेल भी करते हैं फॉर ब्रीथिंग प्रोसेस. और वो कह रहा है कि ये एक्सेल ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड. अब देखिए, ऑक्सीजन और कार्बन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. हम इनहेल तो ऑक्सीजन कर रहे हैं लेकिन हम एक्सेल क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, हेल्प्स इन पुटिंग आउट फायर. उसके बाद वो कहता है कि अगर एक और हम देखें तो हमारे पास कंपाउंड है, वो भी एक कंपाउंड था, वाटर है. ठीक है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से वाटर बनता है. 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं इसमें. अगर हम इसका देखें, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलकर जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं वाटर के. तो इस तरह टेबल सॉल्ट है, सोडियम एंड क्लोरीन है. जो हम टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं खाने का नमक, उसमें सोडियम है, क्लोरीन है. तो 1 एटम ऑफ सोडियम है और 2 एटम ऑफ क्लोरीन से 2 एटम ऑफ NaCl बनते हैं. ये सारी कंपाउंड की ही एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास सोडियम और क्लोरीन है. सोडियम वेरी रिएक्टिव सॉलिड है. ठीक है, यहाँ पे सॉलिड है. ठीक है, विच रिएक्ट वॉलेंटली विद वाटर के साथ रिएक्ट करती है. ठीक है, उसके बाद जो क्लोरीन है वो टॉक्सिक है और हाईली रिएक्टिव गैस है. सोडियम क्लोराइड इज़ अ वाइट सॉलिड विच इज़ एडिबल. वाइट सॉलिड जो कि एडिबल यानी कि खाने के काबिल है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है यूजेस ऑफ कंपाउंड. ठीक है, यूजेस ऑफ कंपाउंड में हमारे पास क्या आ जाता है,
यूजेस ऑफ कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, के लिए हम इसको यूज़ करते हैं इन आवर होम्स एज वेल एज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जो है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक डायग्राम मेरे पीछे रह गई है बच्चों, उसमें ये है कि उन्होंने कुछ जो है वो टेबल वायर प्लेस, ये नॉन मेटल्स, प्लास्टिक और पेपर हैं। अब अगर मैं इसको भी देखें तो हम ये प्लास्टिक के इसमें से हीट जो है फ्लो नहीं कर सकती, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड है जो कि यूज़ करते हैं हम वेरियस पर्पसेस के लिए, ठीक है, और अपने घरों में, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में भी इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें यूजेस ऑफ कंपाउंड में बेकिंग सोडा को हम यूज़ करते हैं कुकिंग में, लाइम को हम यूज़ करते हैं एसिडिक सॉइल है, यानी कि सॉइल है वो एसिडिक हो गई है, उसको लाइम को उसको जो है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। उसने जो है वो यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और कुछ उसकी यूजेस दिए हुए हैं। अमोनिया NH3 है, यूज़ क्लीनिंग प्रोडक्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ होती है मेक ड्रिंक फीसी, आपने देखा होगा कि आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है मीथेन, जो कि नेचुरल गैस है, वो फ्यूल के तौर पर यूज़ होती है। फ्यूल यानी कि उसको जो है वो गैस जो है वो ईंधन के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जलाने के लिए। तो जो हमारे घरों में चूल्हों में गैस आती है वो भी मीथेन ही है। प्लास्टिक जो है वो इसमें मिलियंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और अदर एटम्स होती हैं और ये लॉन्ग चेन्स बनाती हैं और इस तरह ये भी जो है वो कंपाउंडिंग है। आई होप बच्चों आपको समझ आई होगी कुछ, अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछे, अपनी बुक से रिलेट करें, बहुत ज़्यादा मज़े का इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।